नमस्कार, चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस के लिए दिवाली का रंग फीका पड़ गया है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस का दिवाला निकलना दिख रहा है। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ महादेव ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सारे समीकरण बिखरते दिख रहे हैं। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री राम गोपाल बैरवा और खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, जिससे गहलोत के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो दूसरी तरफ ईडी के एक्शन से सीएम बघेल की दिवाली खराब हो गई है। अब ईडी ने कबीर धाम के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव से 5 घंटे पूछताछ की। साथ ही रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से पूछताछ की गई है। ईडी ने अभिषेक से दुर्ग में तैनाती के दौरान महादेव ऐप के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली और एक मीडिया संस्था के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भी पूछा। तो आज अपने शो में 2 राज्यों में कांग्रेस की बिगड़ती तबीयत पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ। धन्यवाद। तो ये क्या चल रहा है? देखिए, ये जो महादेव ऐप है ये कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए परेशानी का सबब है कि पैसे साफ साफ चीफ मिनिस्टर के पास जा रहे थे और प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि पहले छोटे छोटे खिलाड़ी पकड़े गए, फिर मगरमच्छ को पकड़ा जाएगा, फिर मगरमच्छ को पालने वाले लोग भी पकड़े जाएंगे। अब 16-17 लोग दिल्ली में, नोएडा में, एनसीआर में, 30-32 लोग मुंबई में, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। समझने वाली बात क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या इशारा किया। बार बार इस बात को मैं कहता हूं और इसे समझना भी जरूरी है। प्रोस्टिट्यूशन हो, ड्रग का धंधा हो, सट्टेबाजी हो, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आते हैं। इन सब के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और जब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई खड़ा हो गया और स्टार्ट कर देगा ये धंधा, कि दुर्ग से, भिलाई से कोई शख्स खड़ा हो गया, आ गया, उसने कोई ऐप बना लिया और उसके बाद वो हिट हो गया, सब कुछ चल रहा है। ऐसा होता नहीं है। सट्टेबाजी का धंधा हिंदुस्तान के अंदर ये दाऊद इब्राहिम चलाता है, उसके गैंग के द्वारा चलाया जाता है। अब इस बात को समझिए, पैसे कहां से आए? दुबई से। कहां से ऑपरेट करता है ये डी कंपनी? कहां से ऑपरेट करता है ये दाऊद इब्राहिम? दुबई से। तो ये कहना कि कोई कनेक्शन नहीं है, ये खराब एजम्पशन है। ये साफ साफ है। जितने लोग इस सट्टेबाजी के अंदर हैं सबको मालूम है कि इसके पीछे जो है दाऊद का हाथ है। अब दाऊद का हाथ है तो दाऊद पैसा भिजवा रहा है किस चीज के लिए? चुनाव के लिए। कहां किस जगह अपना चेहरा छुपाएगी कांग्रेस पार्टी, और इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या में कांग्रेस पार्टी गिरते चली जा रही है। और इसलिए यही वजह है कि कांग्रेस के लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आतंकियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यानी संगठित अपराध है, और दाऊद इब्राहिम अगर ऑपरेट कर रहा है, पैसा दे रहा है और उसका सारा का सारा संगठन और उसकी टीम आईएसआई संचालित करती है, तो ये तो आतंकियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। लेकिन एक और बात, जो ये महादेव ऐप में इस बीच पूछताछ हुई है एसएसपी से, एसपी से, ये क्यों पूछताछ हुई? पिछले दिनों इन लोगों ने चुनाव आयोग में एक शिकायत की थी और शिकायत में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील गए थे, प्रमोद तिवारी गए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सलमान खुर्शीद मिलने गए थे और वहां पर इन्होंने कहा कि ईडी कार्रवाई कर रही है। हम तो मार्च 2022 से ही छत्तीसगढ़ में इस पर कार्रवाई कर रहे थे। 47 से ज्यादा एफआईआर
450 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। अब ईडी पूछ रही है कि आपने गिरफ्तार किसे किया था? जो साइबर कैफे में बैठकर सट्टा लगा रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की थी? आपने कभी विनोद वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जो बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर है? आपने विनोद वर्मा के साथ साथ जो ओएसडी 2 हैं जिसे गिरफ्तार अभी ईडी ने किया था उसके खिलाफ पूछताछ की? ये तो छोटे मोटी मछलियां हैं जो छोटे छोटे अधिकारी पुलिस के, वहां तो एक बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो 1 मिनट में पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर करते थे जो कि इनका सहयोग नहीं करता था। अब यह मामला ऐसा फंस गया है कि बघेल की सरकार तो जाने ही वाली है, चुनाव हारेंगे ही, लेकिन चुनाव हारने के बाद ये सीधे जेल की तरफ जाएंगे। जेल का दरवाजा भी इनके लिए खुला हुआ है और बेचैनी बघेल के पूरे कैंप और कांग्रेस के अंदर इसी बात को लेकर है कि बघेल को पैसा मिला और बघेल ये दिल्ली जो पैसा भेजता था वो सारा कनेक्शन जुड़ेगा तो 10 जनपद तक की ये जांच की आंच पहुंचेगी। ईडी दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है 10 जनपद का, और परेशानी इसी बात को लेकर है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी इसलिए छोड़ा जाता है, वो कहते हैं ना कि जब कोई जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, लेकिन चूहे तो यहां नहीं है, यहां तो बड़े बड़े लीडर्स भाग रहे हैं। मतलब नाव का, जहाज का डूबना 100% तय है। अब आप इस बात को समझिए, पार्टी इसलिए छोड़ी जाती है कि जब उनको लगता है कि अब इस पार्टी के अंदर हमारा कोई भविष्य नहीं है, तब लोग क्या करते हैं? पार्टी छोड़ देते हैं। जब 2014 के चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस पार्टी से एक्सोडस हो रहा था। कई सारे कांग्रेसी लीडर जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको जमीन की हकीकत का अंदाजा लग गया कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आएगी। उन्होंने छोड़ दिया। 2019 का वक्त आया तो कई सारे कांग्रेस पार्टी के यंग लीडर्स उन्होंने छोड़ दिया। अब राजस्थान में जो स्थिति बन रही है वहां अब बात यह हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट लेकर के आएगी या 160 लेकर के आएगी। वहां कांग्रेस पार्टी की जीत की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। मैं देख रहा था कई सारे दलाल पत्रकार, सेफोलॉजिस्ट अपने आप को बता रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे अलग अलग टेलीविजन चैनल पे, और वो कह रहे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट तो बड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं वो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, अभी भी उसमें ज़रा सा भी कोई निराशा नहीं है। पिछली बार जो वोट का अंतर था बहुत ही, मार्जिन बहुत ही कम था, 1% का डिफरेंस था, उसमें 30 सीटें का इधर से उधर हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, उसके वोटर्स जो है वो थोड़े सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब जब कांग्रेसी पत्रकार लोग ये कहना शुरू कर दे कि वहां पे कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अस्थिर हो गया है, वो हिलडुल रहा है, तो फिर नेता क्या करेगा? नेता इसलिए भाग रहे हैं। और अभी तो 2 बड़े लीडर आए हैं, दर्जनों की संख्या इंतजार में है कि वो कब भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पे वो पार्टी कार्यालय में जाकर के ज्वाइन करें। क्योंकि ये जो लग रहा है जिस तरीके से अभी एक के बाद एक कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मीडिया में इस बात की चर्चा भी चल रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेता वो हैं जिनको टिकट नहीं दी जा रही, जो कांग्रेस से असंतुष्ट हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया इस बात को कि क्यों पार्टी छोड़कर जाते हैं, इस पूरी संभावना को देखिए कि अगर सिर्फ टिकट से नाराज होते तो और लग जाता उन्हें कि आगे सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में जाने से फायदा क्या है? वो तो कहीं ना कहीं सेट कर दिए जाएंगे किसी कमीशन के अंदर, किसी पार्टी के संगठन में, किसी बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे। अभी जो छोड़ के आए हैं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, अब इनको टिकट लेने की जरूरत थी या फिर अपने बोर्ड के चेयरमैनशिप को बचाना था? अब इनको पता है कि आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और
इनका जो अपना क्षेत्र है, अपने तरीके हैं, उससे किसी तरीके से मदद हो सके तो हम आगे भी ये काम करते रह सकते हैं। तो राजनीति में ऐसा होता है कि जो दिल्ली में बैठकर राज्य की राजनीति देखते हैं और करते हैं, उनकी स्थिति और जो ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, उनकी स्थितियों में अंतर होता है। ग्राउंड पर जो ग्रासरूट लेवल पर काम करता है, उसको जनता के मिजाज के बारे में जानकारी होती है कि अब क्या होने वाला है। और जब पता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अब बहस इस बात के लिए है कि कितनी सीटें जीतेगी, 150 सीटें जीतेगी या फिर उससे ज्यादा जीतेगी। अब गहलोत की स्थिति खराब इसलिए है क्योंकि गहलोत ये समझ रहे हैं कि चुनाव तो हम जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम आगे की राजनीति कैसे करें। कांग्रेस के साथ रहें, कांग्रेस के बाहर रहें, अपने बेटे को सेट करने की कोशिश करें, या फिर भविष्य में हम एक अलग पार्टी बनाएं। ये जो सचिन पायलट का पूरा कैंप ये हावी होने की कोशिश कर रहा है, अगर ये रहेगा तो हम न रहें। तो राजस्थान में कांग्रेस केवल चुनाव नहीं हारेगी, बल्कि कांग्रेस में गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि अब राजस्थान में कांग्रेस चुनाव के बाद जैसे ही परिणाम आएगा वैसे ही टूटना शुरू हो जाएगी। कई गुटों में बटी हुई कांग्रेस बिखर के खत्म हो जाएगी 2024 से पहले। और यही समस्या केंद्रीय नेतृत्व की भी है, गहलोत की भी है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरह से राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि गहलोत की किले की दीवार दरक गई है और 3 दिसंबर को ये पूरी तरह से टूट जाएगी। जबकि छत्तीसगढ़ में बघेल केवल चुनाव नहीं हारेंगे, बल्कि उनके जेल जाने का रास्ता भी साफ होता दिखाई पड़ रहा है। आज के हमारे शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।